सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर देखा मैंने फियर, तो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके लिए? मुझे ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, मतलब बताइए आप बताइए। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आए तो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि आप भी ऑडियंस हो और थिएटर में ज़रूर जाके देखिए फिल्म सिर्फ ट्रेलर मत देखिए। बट रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इट हैज़ बिन सो गुड। वी गॉट सो मेनी व्यूज़, कमेंट्स ऑन द ट्रेलर. Even the media's response as well as audience response has been very, very encouraging. यू नो वही हम बातें कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत है वेदिका जी एंड ये फियर दिखाया है, तो आप बताइए आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये शूट करना, शूटिंग के दौरान कितना चैलेंजिंग हुआ है आपके लिए ये सब पूरा शूट करना? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, शूटिंग के दौरान मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया था. सो ऑलमोस्ट 1 मंथ हमने स्क्रिप्ट पे ऊपर काम किया एंड वी मेड श्योर आई न्यू एवरी सीन एट द बैक ऑफ माई हेड. लाइक हर एक सीन उसकी क्या अहमियत है, उससे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और स्क्रिप्ट में और क्या होने वाला है. तो एवरी थिंग वॉज had to keep in my mind and do the role. तो मुझे बहुत टाइम मिला प्रेपरेशन के लिए, ऑलमोस्ट अ मंथ. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू do script work for almost 8 hours, 10 hours. So I was very happy, और इसलिए I didn't find it so challenging. If I didn't have time for preparation, it would be super challenging, क्योंकि स्क्रीन प्ले ऐसी है. आप जब फिल्म देखोगे अब you'll understand why I'm saying this. A screenplay is so different, and it's oscillating between, I don't know, reveal anything, but I always had to keep in my mind uh, where I am in the story, and even the mindset of the character, वो mind में रख के मुझे portray करना था. एंड आर माधवन जी ने ट्रेलर लॉन्च किया, मैंने देखा, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? आर माधवन जी ने क्या कुछ बताया, क्या उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या कुछ एप्रिसिएशन दिया आपको? Well, माधवन जी के बारे में तो सबको पता है that he's such a talented actor, and he is so respected for the body of work that he has done. For me, it was an honor to have him launch our trailer. When I approached him, he was so forthcoming, और बहुत ही जल्दी उन्होंने he said of course I'll do it. And इससे पहले भी टीज़र हमने दिलीप सर से लॉन्च करवाया. दिलीप सर, सुदीप सर ने लॉन्च किया, और राणा दग्गुबाती जी ने लॉन्च किया है, और विजय सेतुपति सर ने भी लॉन्च किया, और इमरान हाशमी जी ने भी लॉन्च किया. तो वी गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सुपरस्टार्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम. और फिर जब हम फर्स्ट पोस्टर लॉन्च कर रहे थे, तो आई स्पोक विद प्रभुदेवा सर, हु आई वाज वर्किंग विद दैट टाइम. मैं पेटर ऐप में शूट कर रही थी तब. तो प्रभुदेवा सर also instantly agreed, of course it's your film, I'm definitely going to post. And then Lawrence sir ने जो कांचना डायरेक्ट कर चुके हैं, ऑल कांचना, एंड कांचना इज हिज बेबी, सो उन्होंने टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया. एंड नाउ माधवन सर ने ट्रेलर लॉन्च किया. तो बहुत हमारे लिए ये बहुत स्पेशल बात है कि सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स सपोर्ट किया हमारी प्रोजेक्ट को, and that help people know more about the film. वाह क्या बात है, जब इतने सारे एक्टर्स की ब्लेसिंग इस फिल्म को लेकर है, तो डेफिनेटली फिल्म तो बहुत ही सुपर डुपर है. तो बताइए. Yes, of course. तो वेदिका जी, इन फ्यूचर और कौन एक्टर लॉन्च करने वाले हैं इस ट्रेलर को, एंड इससे रिलेटेड क्या कुछ आपने? अभी तो मुझे सोच के फिर से किसी को अप्रोच करना पड़ेगा सक्सेस मीट के लिए. बट होपफुली अगर ऑडियंस की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, दिस फिल्म विल डू वेरी वेल. एंड व्हेन वी हैव द सक्सेस मीट, होपफुली और लोग आए, एंड और एक्टर्स का सपोर्ट आए, और आप लोगों का भी सपोर्ट आए, मीडिया का भी. तो आपसे भी मिलेंगे हम सक्सेस मीट में. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वेदिका जी, अभी एक ट्रेंड है कि हमारे इंडिया साथ साथ कॉमेडी भी Correct. करते हैं, जैसा कि आपने कांचना में आपने किया. देखा होगा, Yeah. एंड बहुत सारे लोगों ने आपको पूछा होगा, क्योंकि वो एक तड़का मिलता है ऑडियंस को, हॉरर कॉमेडी, तो वो Correct. एक इंटरेस्टिंग होता है, सस्पेंस. तो ये आपकी फिल्म में ये हॉरर एंड कॉमेडी का कितना कॉम्बिनेशन है, या सिर्फ ऐसे हॉरर है, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे. एक्चुअली ये जो जॉनर है कॉमिक हॉरर कॉमेडी, ये साउथ से शुरुआत हुई, और मेनली ये
दो फिल्मों से शुरू हुई। एक तो चंद्रमुखी जो रजनी सर ने किया था पी वासु सर के साथ, तो रजनी सर के चंद्रमुखी से शुरू हुई, और सेकेंडली हमारे कांचना सीरीज़ जो पहली वाली थी मुनि, जिसमें मैंने भी काम किया है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो जैसे जैसे कांचना के सीक्वल्स बनते गए, ये जॉनर और पॉपुलर होती गई साउथ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ ऑल पैन इंडिया दे आर मेकिंग दिस जॉनर, बिकॉज इट देन इनवाइट्स इवन किड्स एंड फैमिलीज टू वॉच इट, यानी विदाउट मेकिंग इट ओवर स्कैरी, जैसे फैमिली सब साथ में मिल के बैठ के देख सके। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग वेरी स्पेशल अबाउट हॉरर कॉमेडीज़। हमारे फिल्म मैं इसको हॉरर नहीं बोलूँगी, एट द सेम टाइम हॉरर नहीं बोलूँगी, तो ये तो एक मिस्ट्री है। You know, so it is a mysterious film, and I would not like to classify it in any genre, but I would like to say it's a thriller, और बहुत डीप उसकी लाइक सॉर्ट ऑफ डीप कैरेक्टराइजेशन है जो सिंधु गर्ल प्ले कर रही हूँ मैं। शी इज़ अ वेरी डीप like a mystery, and she's trying to solve all the mysteries in her life, and the film begins with the case of her missing boyfriend, तो उसे trace नहीं कर पा रही है वो, तो वो love angle भी है, तो she is in that dilemma that why he went, where he went, why is he not responding to me, did I do something wrong to piss him off. So उससे शुरुआत होके there are so many elements that you will come across, and just the treatment of the film is very unique. डायरेक्टर हरिता गारू ने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है। तो ओवरऑल आई वुड से दैट यू कैन नॉट क्लासीफाई इट इन वन जॉनर, और यानी ऑडियंस को सब 360 डिग्री एंगल सोचना पड़ेगा ना कि क्या है एग्जैक्टली क्या चल रहा है इधर। तो आई वुड नॉट लाइक टू से इट्स हॉरर और नॉट हॉरर, बट ये एक थ्रिलर है। या क्योंकि आपने बताया एक थ्रिलर है, एक हॉरर भी है, एक थोड़ा सा लव भी होगा, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी है फिल्म। अब आई मीन ट्रेलर में तो दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लैक पूजा वगैरह कर रही हूँ बैठ के। ब्लैक मैजिक भी है। पूरे फिल्म में आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा, या आपका फेवरेट सीन क्या रहा जो आपको लगा कि ये बहुत ही करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ या बहुत ही मज़ा आया? क्लाइमैक्स तो बहुत चैलेंजिंग था, तो जब मैंने क्लाइमैक्स कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन आई फेल्ट कि अच्छा चलो अब now the tension is over, because the climax was very intense, or that was a dilemma for me, that how am I going to portray this climax, and बहुत audience perspective से सोच के बहुत सारे elements को mind में रख के climax shoot की गई है। तो and for any mysterious film, that is the main part of the film. If the ending is good, then all's well. So whatever ends well is which audience take back with them home. So yeah, मैं कहूँगी कि climax और overall just to keep everything natural. मैं कुछ I didn't want to do anything over the top, no projections, trying to make it as real as possible. So that was like making the character and the emotions your own, and bringing that genuineness on screen. That was very challenging. इसके अलावा मैंने देखा आपकी फ़ोटो तस्वीरें भी देखी रजनीकांत जी के साथ। बताइए कि आपने उनसे मुलाकात भी और की, तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और बर्थडे? मिस्टर रजनीकांत। वेल रजनी सर इज़ लाइक क्या बोलूँ मैं, गॉड ने जो क्रिएशंस बनाए उसमें से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस है रजनी सर, बिकॉज उन जैसा सुपरस्टार तो कभी होगा ही नहीं मुझे लगता है। क्योंकि अब जब मैं उनसे मिली मुझे लग रहा था कि मैं सुपरस्टार हूँ, क्योंकि जैसे द वे ही ट्रीट्स द अदर पर्सन इज़ लाइक एज इफ दे आर अ सुपरस्टार एंड नॉट ही हिमसेल्फ तो ही इज़ सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ एंड सो वाइब्रेंट। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी। यू फील लाइक यू आर मीटिंग अ टीनेजर। इतने चार्मिंग, इतने यूथफुल, इतने एनर्जेटिक, इतने स्वीट, और वेरी इजी टू कॉन्वर्स विथ हिम। बहुत ईजी रहा उनसे कम्युनिकेट करना, एंड इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। एक्चुअली मैं भूल गई थी दैट ही विद पी वासु सर हु इज़ अ स्टेट अवार्ड विनिंग डायरेक्टर एंड अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा।
तो उन्होंने एक्चुअली रजनी सर के साथ बहुत सारी फिल्में की है. दे वर्क टुगेदर अ लॉट. So he had shown one of my films which I worked with P. Vasu sir to Rajni sir about 3-4 years back. तो उनको याद रहा कि that he had seen the film and he told me like the scenes that he liked. So I was very shocked that how come somebody who saw the film 4 years back remembers so much about my character when I myself had kind of, it had slipped my mind that he has seen my work, you know. So he gave me a detailed review of it, so I felt really very special that Rajni sir remembers my movie and my scenes and he appreciated. So that was the best compliment ever. ग्रेट. एंड लास्टली क्योंकि आपकी फिल्म ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप जो आपको इतना प्यार करती है? वेल ऑडियंस को यही कहूँगी कि ऑलरेडी टीज़र और ट्रेलर को इतना सारा प्यार दिया. यू ऑल हैव शोन सो मच लव टू फियर टीज़र एंड ट्रेलर. आई एम श्योर दैट यू गोना लव द फिल्म. Please go to theaters to watch it. Generally, I am like a huge fan of thrillers. And काफ़ी thrillers ऐसे होते हैं जो आप family के साथ नहीं देख सकते. But this is a family thriller. It's a very clean thriller, but it makes you think. ये आपको question करेगा. And constantly the audience will be battling in their heads while watching the film as to what is happening, what is transpiring, who's who, and what the characters are up to, and where is the missing boyfriend. You know, so there's a lot of things that they can play with, and it is a very interactive film. It will make the audience really get involved and start thinking and questioning themselves. December 14th, by the way. भूले मत. It's actually my mom's birthday on December 14th. Yes. So I think double celebration हाँ. your mom's birthday and your film is releasing in the cinema. मेरी फिल्म मॉम को गिफ्ट कर रही हूँ मैं. Yeah. Dedicating it to her. I wish ये डबल सेलिब्रेशन होगा. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So nice of you. Thank you.